भगवती सूत्र में कहा गया है, केवलीणम भन्ते छौमत्थम जानई पासई हंता जानई पासई। जहानम भन्ते केवली छौमत्थम जानई पासई तहानम सिद्धेवि छौमत्थम जानई पासई हंता जानई पासई। केवलीनम भन्ते आहोहियम जानई पासई एवं चेव एवं परमाहोहियम एवं केवलियम एवं सिद्धम जावे। जहानम बनते केवली सिद्धम जानई पासई तहानम सिद्धेवि सिद्धम जानई पासई हंता जानई पासई। केवलीनम बनते भाष्यजवा वागरेजवा हंता भाष्यजवा वागरेजवा। जहानम बनते केवली भाष्यजवा वागरेजवा तहानम सिद्धेवि भाष्यजवा वागरेजवा नो इनठे समठे। से केनठेनं भन्ते एवं बुच्चै जहानम केवली भाष्यजवा वागरेजवा नो तहानम सिद्धे भाष्यजवा वागरेजवा। गोयमा केवलीनम स उत्थाने स कम्मे स बले स वीरिये स पुरुषकार परक्कमे। सिद्धेणम अनुत्थाने अकम्मे अबले अवीरिये अपुरुषकार परक्कमे। से तेनठेणम गोयमा एवं बुच्चै जहानम केवली भाष्यजवा वागरेजवा नो तहानम सिद्धे भाष्यजवा वागरेजवा। छद्मस्थ केवली सिद्ध से संदर्भित अनेक प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि भन्ते, जो केवली होता है वह छद्मस्थ को जानता देखता है। कोई केवल ज्ञानी साधु है, पुरुष है, केवल ज्ञानी मनुष्य है, वह छद्मस्थ को जानता देखता है क्या? कि हाँ, वो जानता देखता है। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी कोई साधु जैसे है, वो सर्वज्ञ है, वो सबको जानता देखता है। कौन कैसा है सबको जानता देखता है। केवल ज्ञानी से कोई छाना नहीं है, अज्ञात नहीं है। तो दूसरा प्रश्न किया कि केवली मनुष्य जैसे छद्मस्थ को जानता देखता है, वैसे सिद्ध भी जो मोक्ष में है, सिद्ध भगवंत, वे भी छद्मस्थ को यानी सिद्ध आत्मा भी, सिद्ध भी जानता देखता है। हाँ, जानता देखता है। जैसे केवली मनुष्य छद्मस्थ को जान लेता है, देख लेता है, वैसे सिद्ध आत्मा भी छद्मस्थ को जान लेती है, देख लेती है। जानना और देखना ये ज्ञान और दर्शन 12 उपयोग हैं। 9वां बोल उपयोग 12, 25 बोल में है। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। तो ज्ञान अज्ञान ये तो जानने में हो गए, और दर्शन है वो देखने में। सामान्य अवबोध अनाकार उपयोग है, वह दर्शन है। विशेष बोध साकार उपयोग है, पर्याय बोध है, वह ज्ञान है, वो जानना है। इसलिए आगम में ये 2 शब्द जानता देखता, जानता देखता, दर्शन से देखना और ज्ञान से जानना। केवली होता है, एक समय जानता है, एक समय देखता है, फिर एक समय जानना, एक समय देखना, एक समय जानना, एक समय देखना, यह क्रम चलता रहता है। तो ज्ञान इस संदर्भ में निरंतर नहीं, दर्शन भी निरंतर नहीं, सव्यवधान। ज्ञान के बाद थोड़ा ज्ञान को विराम, दर्शन सक्रिय, फिर दर्शन को विराम, ज्ञान सक्रिय। एगम समयम जानई एगम समयम पासई। केवली एक समय जानता है, एक समय देखता है।
तो इस प्रकार यह ज्ञान दर्शन का क्रम चलता है। तो जानना और देखना, आगे प्रश्न किया गया, केवली है वो औरों को भी जानता है, परमावधो वधिक आधिक, ऐसे जो लोग हैं मनुष्य, उनको भी, उन अवधि ज्ञानियों को भी, परमाधो वधिक आधो वधिक, उनको भी जानता देखता है। केवली, केवली दूसरे केवली को भी जानता देखता है, सिद्ध को भी जानता देखता है, वैसे सिद्ध भी जानता देखता है। अब एक प्रश्न किया गया कि केवली मनुष्य बोलते हैं क्या? बोलते हैं, व्याकरण करते हैं? हाँ, बोलते हैं, व्याकरण करते हैं। तो जैसे केवली बोलते हैं, व्याकरण करते हैं, क्या सिद्ध भी बोलते हैं, व्याकरण करते हैं? यह संभव नहीं, समर्थ नहीं यह अर्थ। केवली नहीं बोलते न व्याकरण करते का क्यों, क्या कारण है? केवली मनुष्य बोलते हैं तो सिद्ध क्यों नहीं बोलते हैं? तो बताया गया कि देखो, केवली यानी मनुष्य, केवली मनुष्य हैं, उनमें उत्थान, वीर्य, बल, कर्म, पुरस्कार, पराक्रम होता है। सिद्धों में उत्थान, बल, वीर्य, कर्म, उत्थान यानी सिद्ध, अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य, अपुरस्कार और अपराक्रम होता है। केवली में वीर्य नहीं होता, पराक्रम नहीं होता, केवली मनुष्य में वह होता है, उत्थान आदि होते हैं। तो सिद्ध के शरीर नहीं होता, यह एक व्यवस्था है। वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम, ये कर्म, ये चीजें वही हो सकती है जहां शरीर होता है। जहां शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा है, जैसे सिद्ध हैं, वहां उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम नहीं होते। वे इतनी ऊंची भूमिका में, अनुत्तर भूमिका में, उत्कृष्ट भूमिका में चले गए हैं, वहां उत्थान, कर्म, बल भी थोड़ी छोटी बात रह जाती है। तो उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम नहीं होने से, शरीर भी नहीं है, तो सिद्ध भगवान बोलते नहीं है। केवली जो है, यानी मनुष्य भव में केवली हैं, वे बोलते हैं, व्याकरण करते हैं, वे प्रवचन व्याख्यान देने वाले दे सकते हैं। हालांकि कोई केवली मुंह को तो एक अलग बात है, बोलने का यंत्र खराब हो गया हो तो कोई अलग बात है, बाकी केवलियों बोल सकते हैं। और तीर्थंकर तो प्रवचन करने वाले होते हैं। तो यह एक जो बात आई है कि केवली तो बोलते हैं, सिद्ध भगवान नहीं बोलते। और सिद्ध भगवान कृतकृत्य हो गए हैं, कोई उनके लिए करणीय शेष नहीं रहा, और ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां न तो बोलने की अपेक्षा प्रतीत हो रही है और न बोलना संभव हो रहा है। तो वे तो दुनिया की परम आत्माएं हैं, उनको तो हम नमन कर सकते हैं, और हमारा कोई स्वार्थ उनसे सिद्ध हो जाए साक्षात रूप में, यह कह पाना कठिन या असंभव है, या ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नवकार मंत्र में नमो अरहंताणम को हम पहले बोलते हैं, नमो सिद्धाणम को सामान्यतया बाद में बोलते हैं। तो ऐसे तो सिद्ध भगवान बहुत ऊंची हैं, स्थिति वाले हैं, आठों कर्मों से मुक्त हैं।
पर नवकार मंत्र में पहला पद नमो अरहंताणम का है, क्योंकि अरहत प्रवचनकार हैं, अरहत मार्गदर्शक हैं, सिद्धों की जानकारी भी अरहत देने वाले। तो हमारे लिए तो उपयोगी हैं, वो अरहत हैं। सिद्ध हमारे लिए प्रणम्य हैं, नमस्करणीय हैं। और कोई रिश्ता हमारा कि प्रवचन वो सुना दें, कोई बात बताएं, तत्व ज्ञान बताएं, वो कोई आशा उनसे नहीं रखनी चाहिए। बस उनको तो भक्ति से हम नमन कर लें, बस स्तवना कर लें, नमन कर लें, स्तुति कर लें, उनके बारे में चर्चा कर लें। हालांकि लोकस्य में तो कहा गया है, आरोग्य वो ही लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मल यरा आयिच्चेसु अहियम पयास यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंत। लोकस्य के पाठ में यह एक याचना, कामना, मांग भी की गई है कि सिद्ध भगवान मुझको सिद्धि देवे। मांग करने वाला तो कर सकता है, देने वाला दे न दे, कितना दे वो अलग बात है। मांग करने वाला तो स्वतंत्र है, मांग कितनी भी कर ले। देने वाला देख लो, देना हो तो दो, मत दो, थोड़ा दो, ज्यादा दो, जैसे उचित लगे, जैसी स्थिति हो वैसा हो जाए। मांगने वाला तो मांग सकता है, पर मांगने वाला वो मांग लूं, कोई दे दे तो दे दे, मान लो मांग ले। अब देने वाला सोचे कितना देना कि नहीं देना, क्या करना। तो सिद्धों से भी मांग तो की गई है, और सिद्धों के प्रति हमारी भक्ति जो है, सिद्धों के गुण हमारे में मानो आ जाते हैं, उभर जाते हैं, तो हमें आरोग्य भी मिल सकता है, बोधि, ये चीजें भी, समाधि की प्राप्ति भी हो सकती है। और सिद्धों के प्रति भक्ति करना भी अपने आप में एक विशेष बात है, कर्म निर्जरा का साधन बन सकता है। तो सिद्ध भगवान कोई प्रवचन नहीं करते हैं, तत्वज्ञान का बोध वो टीचिंग के रूप में, वाचना देशना के रूप में नहीं देते हैं। वे नमस्करणीय हैं, स्तवनीय हैं, वंदनीय हैं, भजनीय हैं। तो वे नहीं बोलते हैं, परंतु केवली जो होते हैं मनुष्य, वे बोलते हैं, व्याकरण करते हैं। तो यह बोलना जो हमें भी प्राप्त है, जिनको बोलने की शक्ति, यह भी एक उपलब्धि है। कितने जीव तो बोल ही नहीं पाते। सिद्धों की बात खैर वो तो अलग ही बात है। हमारी दुनिया में कितने प्राणी हैं जिनके पास भाषा लब्धि नहीं होती। थावर जीव हैं, वे बोल नहीं पाते हैं। और भी प्राणी हैं, इतनी भाषा, जितनी भाषा मनुष्य बोलता है उस रूप में नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलते हैं। तो मनुष्यों के पास यह बोलने की शक्ति जो होती है, उसमें भी कई मनुष्य तो पंचेंद्रिय हैं, पर वाणी का यंत्र मानो कोई काम नहीं करता होगा, ये बोल नहीं पाते हैं। कितने ऐसे बच्चे और कि न सुनते हैं न बोलते हैं, दोनों ही नहीं, न सुनने का है न बोलने का है। कोई मान लो सुनता नहीं है और बोलता है, कोई मान लो सुन लेता है पर ठीक तरह बोल नहीं पाता। अनेक भंग हो सकते हैं। तो मनुष्यों में भी कई व्यक्ति बोल नहीं पाते, भाषण नहीं दे पाते। कोई कोई बातचीत तो कर लेते हैं, कि भाषण देना है जनता में, तो भाषण देने का अभ्यास नहीं है। वो स्टेज फियर सा होता है कि बोलने में डर लगता है, कांपता है आदमी, जनता के सामने कैसे बोला जाए। तो यह केवली मनुष्य बोलते हैं, व्याकरण करते हैं, जो भगवती सूत्र में आया है। तो हम जो मनुष्य हैं,
जो छद्मस्त मनुष्य होते हैं वे भी तो बोलने वाले बोलते हैं, केवली प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, उनके राग द्वेष नहीं होता है, उनकी वाणी में भी राग द्वेष की बात नहीं होती है। अन्य छद्मस्त मनुष्य के किसी के बोलने के साथ राग द्वेष के भाव भी संयुक्त हो सकते हैं। तो हम केवली के बोलने से यह प्रेरणा लें कि हम भी विकास करें, जितना कर सकें राग द्वेष रहित होकर बोलना, राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं बोलना। कल्याण परिषद में जो कल्याण पार्षद होते हैं उनको एक यह शपथ सी दिलाई जाती है कि कल्याण परिषद गोष्ठी में राग द्वेष से प्रेरित होकर कोई बात नहीं कहना। तो राग द्वेष से बोलना एक बात है, वीतराग तया बोलना कि मेरे बोलने के पीछे किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, राग द्वेष प्रेरित होकर मैं नहीं बोलूं। जो यथार्थ है समता भाव से, निस्वार्थ भाव से उस बात को प्रस्तुत कर देना, और बोलने में भय भी न हो। जो बोलने की बात है, उचित बात है, वो बोलने में भय भी न हो। आचार्य भिक्षु के साहित्य को देखता हूं, पढ़ता हूं, तो उन लगता है उनमें वो भय वाली बात तो उनमें संभवतः विशेष नहीं थी। वो जो बातें फरमानी, कड़ी भाषा, जो भी भाषा उन्होंने फरमा दी, रचनाएं कर दी। अब सोचने वाले सोचते रहो ऐसी कड़ी बात, ऐसी उन्होंने तो फरमा दी, अपनी रचनाएं कर दी। तो लगता है वो उनका वो भय वाली बात उनमें ऐसी नहीं थी कि कहना तो कहना, लिखना तो लिख दिया। तो निर्भीकता का होना भी अपने आप में बड़ी बात है। भिक्षु स्वामी का तो साहित्य कहीं कहीं बहुत साफ साफ यूं मानो बातें हैं, एक निडर व्यक्तित्व सा प्रतीत होता है भिक्षु स्वामी। मानो हाथ में नंगी तलवार लेकर चलने वाले से वो व्यक्तित्व, वो तलवार गृहस्थों वाली वो तलवार नहीं, वो अपनी जो कहने की बात कह देना। इतनी निडरता, निर्भीकता परिलक्षित होती है उनमें। अपने ढंग की भाषा उनकी रही है। एक अपने ढंग के संत पुरुष आज भी जो साहित्य हमें उपलब्ध है, वह एक अच्छी बात है कि हमें भिक्षु स्वामी का साहित्य भी उपलब्ध है। और उनका साहित्य कई ग्रंथ अनुवाद सहित प्रकाशित भी हो गए, अनुवाद सहित प्रकाशित हो गए हैं। अनुकंपा की चौपाई, इंद्रियवादी की चौपाई, ऐसे कई ग्रंथ है, नव पदार्थ की चौपाई, ऐसे जो पुस्तक के रूप में अनुवाद सहित, पद्य और अनुवाद साथ में इस रूप में प्रकाशित हो गए हैं। दो वॉल्यूम भिक्षु ग्रंथ रत्नागर के रूप में बहुत वर्षों पहले ही प्रकाशित हो गए थे। उनमें अनुवाद संभव नहीं था, पद्य पद्य थे। अब जो तैयार हो रहा है उसमें पद्य भी और साथ में अनुवाद भी दिया जा रहा है। तो भिक्षु स्वामी, उनकी भी अपनी वाणी है। भिक्षु वाणी नाम से एक छोटी सी किताब है, भिक्षु वाणी। स्वामी जी के साहित्य से कुछ पद्य संकलित चयनित करके एक पुस्तिका बहुत कई वर्षों पहले, जब गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तब तैयार की गई थी। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि केवली तो बोलते हैं, व्याकरण करते हैं, पर सिद्ध नहीं बोलते हैं, व्याकरण नहीं करते हैं। तो बोलने की यह जो बात है कि हम मान लो सर्वज्ञ न भी हों, परंतु केवली की तरह थोड़ा बोलना सीख लें,
कि केवली राग द्वेष प्रेरित होकर नहीं बोलता, तो हम भी पूर्ण वीतराग न भी हों, हम जैसे मनुष्य पूर्ण वीतराग न भी हों तो बोल लें, तब वीतरागता युक्त बोलने का, किसी के प्रति द्वेष करके न बोलें, द्वेष भाव से न बोलें, राग भाव से भी न बोलकर, राग मतलब अप्रशस्त राग, अप्रशस्त राग से प्रेरित होकर न बोलें, तो यह बोलने में वीतरागता का प्रभाव आ जाए, तो हम केवली की तुलना में तो आ पाए न आ पाए, पर उस दिशा में गतिमान हो सकते हैं। तो भाषा एक ऐसा तत्व है, 10वें आलियम का 7वां अध्ययन है, वो भाषा पर आधारित है कि भाषा साधु की कैसी होनी चाहिए। तो एक 7वां अध्ययन 10वें आलियम का, हमारे साधु साध्वियां बैठे हैं, समणियां है, नवदीक्षित भी समणी जी हैं, 10वें आलियम का 7वां अध्ययन है, उससे बोलने का एक प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है कि कौन सी भाषा बोलना, कौन सी भाषा नहीं बोलना। तो यह आगम के द्वारा हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण है, व्यवहार कैसे करना, तो बोलने का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो उसमें एक आधार यह 10वें आलियम का 7वां अध्ययन भी बन सकता है। तो यह भगवती सूत्र में जो यहां बताया गया है कि केवली जो मनुष्य हैं वे बोलते हैं, व्याकरण करते हैं, परंतु सिद्ध भगवान नहीं बोलते, नहीं व्याकरण करते। हम तो अभी मनुष्य हैं, हम बोलने में अपनी शुद्धता का और वीतरागता प्रभावित हमारी भाषा हो, इस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।